नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बार फिर मुकेश सहनी की बात करेंगे। मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया है। तो सवाल यह है कि क्या अब सस्पेंस खत्म हो गया है? मुकेश सहनी एक तरफ बीजेपी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी बता रहे हैं और दूसरी तरफ मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि वो किस तरफ जाएंगे, महागठबंधन, एनडीए या फिर कोई तीसरा रास्ता, वो छठ के बाद इसका खुलासा करेंगे, ऐलान करेंगे। तो सवाल यह है कि मुकेश सहनी अगर कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, तो क्या मुकेश सहनी ने ये क्लियर कर दिया है कि वो भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मुकेश सहनी ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में जब उनसे ये पूछा गया कि आप एनडीए में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं, तो मुकेश सहनी ने कहा है कि हमारी तो एक ही डिमांड है, मल्लाह निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल कराना। जो ये करेगा उसी के साथ मैं जाऊंगा। मेरे समाज का ये काम हो गया, तो अगर कोई कहेगा तो मैं राजनीति से संन्यास भी ले लूंगा। मुकेश सहनी ने यह भी दावा किया है कि पिछले कई महीनों से कई केंद्रीय मंत्री उनकी खुशामद कर रहे हैं एनडीए में शामिल होने के लिए। और मुकेश सहनी से जब ये पूछा गया कि आप अपना सबसे बड़ा राजनीतिक शत्रु किसे मानते हैं, तो मुकेश सहनी ने कहा कि बेशक भाजपा ने हमारे साथ गद्दारी की, हमारे विधायकों को तोड़ा, विधान परिषद में एक सीट नहीं दिया, मुझे मंत्रिमंडल से हटवाया। इन सब के बावजूद अगर केंद्र की भाजपा सरकार मल्लाह निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल करा दे, तो मैं उसको मित्र मान लूंगा, उसका समर्थन करूंगा। तो ये डिमांड है, आरक्षण चाहिए, मल्लाह निषाद अनुसूचित जाति में शामिल हों। अगर ये केंद्र की बीजेपी सरकार कर देती है तो मुकेश सहनी बीजेपी के साथ चले जाएंगे, उसका समर्थन कर देंगे। लेकिन अभी भाजपा को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हैं, अभी एकला चलो की राह पर हैं और अभी कई तरीके की चर्चा है। महागठबंधन में 7 दल था, एक दल अलग हुआ है, यानी 6 दल है, तो 6 को 7 किया जा सकता है। मुकेश सहनी की वैकेंसी महागठबंधन में खाली है। मुकेश सहनी भी कह रहे हैं सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है, न तो तेजस्वी यादव है न ही नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पर तो सॉफ्ट ही रहे हैं, तेजस्वी यादव से उनकी लड़ाई रही है। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले वो कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, महागठबंधन से अलग हो गए थे, एनडीए के साथ गए थे, फिर एनडीए से भी अलग हो गए। तो जाहिर तौर पर मुकेश सहनी के महागठबंधन में जाने की गुंजाइश है, इसके संकेत वो दे रहे हैं। एक दूसरी चर्चा है जिसको लेकर हमने आपसे बात भी की, हमने आपको बताया भी कि मुकेश सहनी का इस्तेमाल कैसे करना है। नीतीश कुमार के पास, जेडीयू के पास इसका प्लान तैयार है और बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार चिराग मॉडल का मतलब यह है कि जैसे चिराग पासवान का इस्तेमाल बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ 2020 में किया, उसी तरह मुकेश सहनी का इस्तेमाल नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब ये देखना होगा कि जितने कारगर बीजेपी के लिए चिराग पासवान हुए, क्योंकि बीजेपी जो चाहती थी वो हुआ। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को, जेडीयू को बहुत नुकसान पहुंचाया। मुकेश सहनी ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नीतीश कुमार क्या ऐसे इस्तेमाल करेंगे या उनको महागठबंधन में लाया जाएगा, मुकेश सहनी महागठबंधन में जाएंगे? ये सब भी देखना होगा। तो खैर, मुकेश सहनी अभी कहीं नहीं है, किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। 4 करोड़ की रथ पर सवार होकर निषाद आरक्षण यात्रा पर निकले हुए हैं और अपनी इस शाही रथ में पूरे बिहार को वो घूम रहे हैं। और इसी दौरान उनका ये इंटरव्यू, ये बयान सामने आया है। तो नवंबर के बाद मुकेश सहनी अपने पत्ते खोलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अगर मुकेश सहनी का दावा सही है
तो भारतीय जनता पार्टी को मुकेश सहनी ने एक तरह से झटका दिया है, खूब छका रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी कह रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री उनकी खुशामद पिछले कई महीनों से कर रहे हैं एनडीए में लाने के लिए, लेकिन बीजेपी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की टेंशन भी उन्होंने बढ़ा रखी है ये कहकर। बहुत बहुत धन्यवाद।